याद करता हूं और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को दिल से सलाम करता हूं। जहां सच अड़ा है, जहां सच अड़ा है, वहां भीम का योद्धा खड़ा है। जहां सच अड़ा है, वहां भीम का योद्धा खड़ा है। इसीलिए मोहन भागवत के आंख में गड़ा है। जंग तारी है, बोल के लब आजाद है तेरे। जंग तारी है, बोल के लब आजाद है तेरे। घर में बैठेगा तो भी मरेगा, जंग मैदान में मरेगा तो भीम का लाल कहलाएगा। बोल अब जरा जोर से बोल कि सियासत बहरी है, अपने माहौल में बोल। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, मैं उस भारत का नागरिक हूं। मैं मनुवाद के किसी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूं। इसीलिए मैं उस कानून के दायरे में आता हूं जिस कानून की किताब अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मेहनत से और इस देश के तमाम लोगों की पितामह भूमिका निभाते हुए बनाई है। यह किताब किसी अछूत के लिए नहीं लिखी। यह किताब किसी अनुसूचित जाति, जमाती, मुसलमान, ईसाई, सिख के लिए नहीं लिखी। अरे भिक्षा मांगने वाले को जेड सिक्योरिटी मिल सकती है, यह वो किताब है बाबा साहब आम्बेडकर की। अगर भीख मांगने वाले को जेड सिक्योरिटी मिल सकती है, भिक्षांदेही करके तुमसे और मुझसे आटा लेकर रोटी बनाकर खाने वालों को जेड सिक्योरिटी रेशम भाग में मिल सकती है, तो क्या मैं अपने धम्म की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं ले सकता? सवाल आजादी का है, सवाल प्रतिज्ञाओं का नहीं है। हम घर में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं क्योंकि वहां मानवतावाद हम पालते हैं, हम जानते हैं। मैं मुस्लिम हूं, मैं हाजी भी हूं। मैं मानता हूं अपने अल्लाह को, जिसने कहा कि औरत और आदमी से तुम पैदा हुए हो, किसी की टांग से, किसी के मुंह से, किसी के पेट से और किसी के पार्श्व भाग से टपके नहीं हो। तो मुझे मेरे मानने की आजादी बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का अनुच्छेद 25 देता है। इस देश में मनुवाद के श्लोक चलेंगे या बाबा साहब का अनुच्छेद चलेगा, यह जंग है वो। 10,000 लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं ली। अभी तो 130 करोड़ लोगों ने पूरी तरह बाबा साहब को समझना बाकी है। तो सोचो चड्डी वालों, तुम्हारा क्या होगा। यह जंग बड़ी खतरनाक है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान बना रहे थे, गोलवलकर ने अपने किताब में लिखा कि यह संविधान हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अरे इस संविधान में शूद्र के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। साला शूद्र के लिए जो लिखा तो यह लिखा कि कल चप्पल उठाने वाला आज चप्पल मारने वाला कलेक्टर बन सकता है, यह लिख दिया बाबा साहब ने। जिस देश में करोड़ों करोड़ों आदिवासियों को जंगल में कंदमूल और इतनी सी लगोटी लगाकर रखने की संस्कृति इस मनुवाद ने दी, उन्हीं आदिवासियों को एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, जज बनने का सिस्टम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। गोलवलकर को यह नहीं चाहिए, संघ को यह नहीं चाहिए कि एक मुस्लिम जावेद पाशा तुम्हारे छाती पर मणिनगर में खड़े रहकर तुम्हारे बाप दादाओं की औकात दिखाए। ये जो आजादी मुझे संविधान ने दी है, ये इन्हें नहीं चाहिए। जंग बिल्कुल सीधी है। जब गोलवलकर ने कहा था कि हमें संविधान मंजूर नहीं है, 2014 में ये लोग सत्ता में आए, महसूस करो कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
इस देश के सिखों ने महसूस करना चाहिए, इस देश के इस्लाम मानने वाले मुसलमानों ने महसूस करना चाहिए, इस देश के ईसाइयों ने महसूस करना चाहिए, ओबीसी हिंदुओं ने महसूस करना चाहिए। आज तुम्हें बाबा साहब अंबेडकर याद आ रहे हैं, आज मुसलमानों को याद आ रहे हैं, आज अनुसूचित जाति जमाती को याद आ रहे हैं। इसी बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जो संविधान दिया है उस संविधान के सुरक्षा कवचों को बराबर संभालोगे तो जितना दिया है उतना भी काफी होगा मनुवाद को इस देश से भगाने के लिए। लेकिन याद रखना, एक गलती कभी मत करना, जहां से कानून बनते हैं, जहां से पूरा सिस्टम चलता है, वहां जाने के लिए जो मतदान तुमको दिया उसमें गफलत कर दोगे तो जिन ताकतों को मैंने संविधान और मतदान का अधिकार सार्वजनिक करके रोक के रखा है, वही धर्मांध ताकते, सरंजामवादी ताकते, पूंजीपति ताकते, संप्रदायवादी ताकते, जातिवादी ताकते विधानसभा और संसद में जाएगी और मेरे संविधान के अंदर इतनी गड़बड़ियां कर देगी कि संविधान तो जिंदा रहेगा लेकिन उसके आर्टिकल मार देगी, उसकी जान निकाल देगी। संविधान तो दिखेगा लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा खत्म कर देगी। कैसे कैसे ऊर्जा खत्म कर रहे हैं? मस्जिदों पे हमले, चर्च पर हमले। क्या कभी किसी अनुसूचित जाति जमाती मुसलमानों ने इस देश में किसी मंदिर पे हमला किया? अरे तुमने तो इस देश के सारे बड़े बौद्ध विहार मंदिरों में बदल दिए, तो भी बुद्ध की शिक्षा ऐसी है कि सिर्फ हम कहते हैं कि हमारे बुद्ध विहार वापस करो, हम हमला नहीं करते। तुमने तो झूठ बनाकर, झूठ इतिहास गढ़कर और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए अपने ब्राह्मणवादी जजों का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद जैसे सच्चाई को झूठ में बदल दिया। संविधान पे ये पहला हमला है मनुवाद का, संविधान पे ये पहला हमला है मनुवाद का। तो इस मनुवाद पे पहला हमला गौतम जी आपने किया, सलाम है आपको। आज के इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रमणि जी, जिनके सत्कार के लिए हम सब यहां इकट्ठा है, वो एडवोकेट गौतम साहब और मेरे साथ सभी साथी लोग। साथियों, इस देश पे धर्म का राज हावी हो गया है। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री की पद गरिमा आपके साथ में संवैधानिक तरीके से रहते हुए आप आरती उतारते हो और आपके छुड़ भैये लोग कहते हैं कि इस देश में रहना होगा तो राम नाम लेना होगा, जो नहीं राम का वो हराम का। हमने तो कभी आपको ऐसा हराम का नहीं कहा कि जो अजान नहीं सुनेगा वो हराम का। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि जो पंचशील नहीं सुनेगा वो हराम का। अरे हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि जो बपतिस्मा नहीं लेगा वो हराम का। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि जो गुरुबाणी सुनेगा वो हराम का। तुम हराम कहने की हिम्मत रखते हो तो हम भी 22 प्रतिज्ञा लेकर तुम्हारे छाती पे चढ़ने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि ये आजादी हमें बाबा साहब आंबेडकर के संविधान ने दी है। तो लड़ाई संविधान की मानवता, लड़ाई संवैधानिक व्यक्ति मूल्य और हमारे आंग पर चढ़े आ रहे मनुवाद के बीच है। क्या कर रहे हैं ये लोग हौले। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि बाबा साहब आंबेडकर जी का एक राजीनामा था, गौतम जी का एक राजीनामा था और हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े दलित नेता परसों कह गए कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो सही है। वो हमारा मुल्ला बैठा हुआ है दिल्ली में, इलियास, वो मोहन भागवत जी को कहता है कि ये राष्ट्रपिता है। मैंने कहा कि मोहन जी ने तुमको भी कहा होगा कि तुम हिंदुओं के अब्बा हो, वरना ये मिली जुली सरकार तो नहीं चलती। तो याद रखना, इस देश का पुरोहितवाद, चाहे मुसलमानों का पुरोहितवाद हो, चाहे ब्राह्मणों का पुरोहितवाद हो या ओबीसी हिंदुओं में बैठा हुआ पुरोहितवाद हो, ये मुट्ठी भर लोगों की व्यवस्था चलाना चाहता है जो पूरी तरह संविधान के विरोध में है। ये मिल जाएंगे, ये इकट्ठा आ जाएंगे ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए। हमें भी इकट्ठा आना होगा ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ने के लिए। छुप छुपा कर नहीं, खुले मैदान में 22 प्रतिज्ञा ली गई, क्यों नहीं ले जाएगी? हम अपने आप को अम्बेडकरिस्ट कहते हैं, मुसलमान होने के बावजूद हम कहते हैं, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं में के सभी प्रतिज्ञाएं हम अमल में लाते हैं। एक ने कहा की आता दीक्षा घेऊन घ्या, असं कोणीतरी मागं बोललं, येडेपणा करू नका,
मनाच्या दीक्षेपेक्षा दुसरी मोठी दीक्षा नाही येड्या. बुद्ध धम्मातील आचरण सर्वात महत्वाचं आहे. आता ते बोललेत संचालक. और मन के आचरण के लिए किसी दीक्षा का लेना क्या जरूरी होता है? बाबा साहब आंबेडकर ने जब कहा था कि इस देश को मैं बौद्ध में बना डालूंगा, तो क्या सबको पकड़ के चीवर पहना देने वाले थे? जरा बाबा साहब आंबेडकर की गहराइयों को समझो. ये गहराई मोहन भागवत समझता है, तुम और हम नहीं समझ पा रहे. बाबा साहब आंबेडकर ने जब कहा था कि मैं इस देश को बौद्ध में कर डालूंगा, तब बाबा साहब आंबेडकर का उद्देश्य था कि इस देश की जुडिशियरी सामने आने वाले नागरिक के साथ में वही इंसाफ करे जो कानून का तकाजा है, भेदभाव न करे. यह है बाबा साहब का बौद्धिज्म. बाबा साहब आंबेडकर ने जब कहा था कि मैं इस देश को बौद्ध में कर डालूंगा, तब बाबा साहब इस देश की अर्थव्यवस्था ये लोकतांत्रिक तरीके से चलाने वाले सिस्टम को चाह रहे थे. जब बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि मैं इस देश को बौद्ध में कर डालूंगा, तब बाबा साहब आंबेडकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था हर आखिरी बच्चे को शिक्षा देने वाली व्यवस्था बने, ये चाह रहे थे. और जब बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि मैं इस देश को बौद्ध में कर दूंगा, तब बाबा साहब आंबेडकर का सपना यह है कि इस देश का पुलिस, इस देश का शासन प्रशासन किसी भी मजलूम के साथ में कोई भेदभाव न करे. हर मजलूम का सीना इस इबादत से भरा रहे कि मैं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाऊं, मैं किसी भी कचहरी में जाऊं, मैं किसी भी कोर्ट में जाऊं, मुझे वही इंसाफ मिलेगा जो बाबा साहब ने लिख छोड़ा है. यह है बाबा साहब आंबेडकर का बौद्धिज्म. क्या है बाबा साहब आंबेडकर का बौद्धिज्म? सारे अस्पताल बिक चुके हैं. गरीबों के लिए अस्पताल में दवाइयां नहीं है. कोरोना काल में देखा, अरे बाबा साहब आंबेडकर ने तो सारे अस्पतालों को विहारों के रूप में देखा था कि जहां तेरा धर्म कोई भी हो, तू अस्पताल रूपी विहार में आएगा तो मानवता के प्रति समर्पित लोग वहां तेरी सेवा करेंगे. यह है बाबा साहब आंबेडकर का बौद्धिज्म. समझने की कोशिश करो. मोहन मुल्लाओं से मिल रहे हैं. मोहन अभी वारकरी के गुरुओं से जाकर मिल रहे हैं. अभी पंजाब जाने वाले हैं पंच प्यारों से मिलने के लिए. गौतम जी, तुम्हारा सत्कार है कि तुम हम सबसे मिलने के लिए यहां आए. लोहे को लोहा काटता है, सटीक रणनीति है. हमें मजलूमों को इकट्ठा लाना पड़ेगा. और कौन है मजलूम? मुसलमानों के मुट्ठी भर लोग, तुम्हारे बस्ती के आजू बाजू रिक्शा चलाने वाले, तुम्हारे बस्ती के आजू बाजू चिकन और दूसरे धंधों में पीसे जाने वाले मुसलमान, ये सही अम्बेडकरिस्ट है. ये है अम्बेडकरिस्ट. इन सबको इकट्ठा लाकर इस देश का 85% मजलूमों का ऐसा मतदान का जखीरा खड़ा करना पड़ेगा कि 2024 में ये चड्डी वाला और एंटीने वाला दुम दबा के सियासत से भागेगा. और ये अगर नहीं कर रहे हो तो बाबा साहब आंबेडकर के भारत का सपना कैसे पूरा होगा? गौतम जी उसी मिशन पर है. वो आप में है, हम एमआईएम के राज्य प्रवक्ता है. ठीक है, इससे भी आगे भारत के संविधान को बचाने के लिए आप अपने समाज के 85% मजलूमों को इकट्ठा लाओ. अब अपने समाज के 85% लोग आज जो मनुवादी व्यवस्था के अर्थतंत्र में फंसे हुए हैं, मनुवाद के फैसिज्म में फंसे हुए हैं, किसके साथ क्या हो रहा है? स्कॉलरशिप बंद, मुसलमानांसाठी 15 कलमी योजना होती बंद, या देशातील 48% जमिनी आदिवासींच्या सगळ्या खाजगी कंपन्यांना वाटून टाकल्या, 78% सार्वजनिक सगळ्या कंपन्या प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये गेल्यात. आणि शेवटी या मनुवादाला माहिती है एक ही जगह है जहां से बाबा साहब आंबेडकर का योद्धा पैदा होता है. गौतम जी, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो. इस मनुवाद को मालूम है एक ही जगह है जहां से आंबेडकर का योद्धा पैदा होता है और उसे रोका भी नहीं जा सकता. रोकना होगा तो उस जगह को खत्म करना होगा और वो जगह है आरक्षण. आंबेडकर का सही सिपाही अगर कहीं से अपने अधिकार पे जा रहा है वो है आरक्षण. जिस दिन आरक्षण खत्म उस दिन आंबेडकरी
आम्बेडकरी बोले तो जो बौद्ध धर्म ले चुके हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, हम सब आम्बेडकरी है। जिस दिन आरक्षण बंद हो जाएगा उस दिन आम्बेडकरी ताकत हौले हौले खत्म हो जाएगी। खत्म करने का एक स्टेप उन्होंने लाया कि तुम आरक्षण पर चिल्लाते रहो, लैटरल एंट्री के द्वारा अपने सरों पर इन्होंने मनुवाद की कौम बिठाना शुरू कर दिया है। साथियों, कितना बड़ा हमारे सामने खतरा है, इसके बावजूद भी हम दरिया है, अपना हुनर जानते हैं, गुजरेंगे जिधर से खुद रास्ता बना लेंगे।